Hello friends, welcoming you all for part 6th, which is important for class 12th matrices chapter. We are going to study in this part, and I have constructed previously 5 parts for understanding matrices in simple form. So if you like my video, do subscribe my channel and press the like button. नाउ इस पार्ट में हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पार्ट 5 में बताया था। पार्ट 5 में वी हैड स्टडीड मल्टीप्लिकेशन एंड हैड डन 1-2 क्वेश्चंस ओवर देयर। नाउ सी ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज अलग तरह से पोज करना, ठीक है, अपने आप को। तो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। सी वेरी सिंपल। अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 1 -1 2, जो रोज है उनको कॉलम कह दो और जो कॉलम है उनको रोज कह दो, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 × 3। सो ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, 3 × 2। ओके, सो 3 रोज हो जाएंगी। 3 रोज कैसे, ये फर्स्ट रो को हम कॉलम बना देंगे, यानी 2 3 1 ऐसे लिख देंगे, और 1 -1 2। सिंपल। सो ट्रांसपोज इज चेंजिंग रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। सिंपल। ओके, नाउ ट्रांसपोज में 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। कोई दो तरह की मैट्रिसेस होती हैं, ठीक। 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर इन ट्रांसपोज। एक होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब हर तरह सिमेट्री हो। सिमेट्री का मतलब एक जैसी हो, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी डिफरेंट हो, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब कैसे, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो वो वही आ जाए जो थी मेरे पास। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है जब हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं सिमेट्रिक का। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है 0AB, वेट, कोई मैट्रिक्स है 0AB, वेट, A0 1 2। फॉर एग्जाम्पल ये है मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ये है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम को रो में कर दो, रो को कॉलम में कर दो। 3 × 3 की है तो ये भी 3 × 3 की होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब 0AB लिख दिया, A01 A01 लिख दिया, B12 B12 लिख दिया। दोनों सेम हो गई ना मेरी मैट्रिक्स, इक्वल हो गई ना। इक्वालिटी मैट्रिक्स की पढ़नी है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। सी मैं छोटे छोटे पार्ट में ना पूरा चैप्टर समझाना चाहती हूँ, इसलिए 10-10 मिनट्स की वीडियो, सो दैट यू पीपल डू नॉट बोर एंड यू विल फाइंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो A ट्रांसपोज इक्वल टू A। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे, वेट, स्क्यू सिमेट्रिक। तो A इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 0AB -A -B। फॉर एग्जाम्पल 0 1 -1, और यहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा, 0 -A -B।
A 0 1, B -1 0। ठीक है, अब अगर माइनस कॉमन निकालते हैं, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो हर एक रो से निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो से कॉमन निकाला माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 -A -B बचेगा। फिर सेकेंड रो से माइनस निकाला तो -1 लिख लो यहाँ पे। तीन रो से माइनस कॉमन करेंगे तो फर्स्ट टू रो से -1 इंटू -1 विल बी 1। थर्ड रो से -1 कॉमन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा माइनस। ओके, तो यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा A 0 1, यहाँ क्या होगा B -1 0। तो ये मेरी सेम हो गई A की तरह मैट्रिक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया -A। ओके, गॉट इट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, दो एग्जाम्पल हमने किए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अच्छा, अब ट्रांसपोज में सर्टेन कंडीशंस हैं, वो आप याद रखना। अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें और उसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज में ऊपर डैश लगा देते हैं, जैसे हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते वैसे समझ लो, ट्रांसपोज मीन्स अपोस्ट्रॉफी। ओके, तो ये इक्वल होता है इंडिविजुअल के ट्रांसपोज को ऐड कर दो। ठीक है, या आप एक क्वेश्चन से वेरीफाई करना। हम आपको देते हैं प्लेन एक छोटा सा क्वेश्चन, ए को ले लो, जिससे आपको एडिशन भी आ जाए और ट्रांसपोज निकालना भी आ जाए। सेकेंड, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इंडिविजुअल पे लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द टू लॉस। नाउ नेक्स्ट लॉ इज, अगर कोई स्केलर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो स्केलर आउटसाइड एंड ट्रांसपोज को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अब हमने सिमेट्रिक में कंडीशन क्या पढ़ी थी, A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड स्क्यू सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, A और B सॉरी, अगर क्या है, कोई मैट्रिक्स मान लो सिमेट्रिक है, ठीक है, तो क्या ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आएगा? वेट, कैसे होगा वो क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी होगा क्या, अगर दो मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सॉरी बीट वेट ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज विल बी बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी, और ए ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए। सो ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ए, ऑर्डर विल बी चेंज्ड। ओके, यस, ए बी ट्रांसपोज विल बी बी ए। और अगर ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो हम क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, और ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए। सो इट विल बी बी ए, अगेन इट विल बी बी। अगर दोनों मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक होएगी तब ये होगा, सिमेट्रिक में ये होगा। Okay, thank you so much for watching my video. I will come with some more questions related to symmetric and skew symmetric in next part. Till then, goodbye.